किसी को तो आ सकता है ना डिटेल्स अमाउंट मेथड, तो एक बार सुन लेते हैं, अगर सेम क्वेश्चन हम डिटेल्स अमाउंट से कर रहे होते तो क्या होता। वो अलग है, वो अलग है। इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन ज्यादातर स्कूल में प्लस माइनस होता है, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है कि एक बार आपने दो केसेस कर लिए तो सारे एक जैसे हैं। डिटेल्स अमाउंट में डिफरेंस है थोड़ा सा। क्यों है डिफरेंस, ध्यान से देखना। डिटेल्स अमाउंट से सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो सर सेम ही होगा ना, हाँ बिल्कुल सेम है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस का तो कॉलम ही नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस का कॉलम नहीं है। तो अमाउंट में आ गया 10,500, 10,500 ही था ना, 10,500 आ गया। अब आप एक नेगेटिव आइटम से डील कर रहे हैं विदाउट द नेगेटिव साइन। ये 10,500 पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव, तो नेगेटिव बैलेंस है। अब ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे मैं, कि कैश बुक में 10,500 है ओवरड्राफ्ट, बैंक में 11,000 है ओवरड्राफ्ट। ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन से बाहर जा चुका हूं मैं, कि कैश बुक में बैलेंस है ओवरड्राफ्ट 10,500, बैंक में बैलेंस है 11,000 ओवरड्राफ्ट। मेरा क्वेश्चन है बैंक में बैलेंस ज्यादा है या कम है, ज्यादा, कम। बैंक में 11,000 है और इसमें 10,500 है, कम है बैंक में, ज्यादा, कम, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। गलत आंसर है, आप माइनस में है। कैश बुक में बैलेंस है -10,500 और पासबुक में है -11,000। -11,000 ज्यादा होता है या -10,500 है, माइनस में है ना भैया, -10,500। तो बैंक का बैलेंस ज्यादा है। अगर ध्यान से सुनना, कैश बुक का बैलेंस 10,500 है नेगेटिव ओवरड्राफ्ट, और बैंक का बैलेंस इससे ज्यादा है, तो वो 10,500 से कम होगा या 10,500 से ज्यादा होगा। कैश बुक का बैलेंस है 10,500 नेगेटिव, बैंक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है। तो बैंक का बैलेंस 10,500 से इन द सेंस 10,400 होगा, 10,300 होगा, 10,200 होगा, नंबर्स में बातें कर रहा हूं आप, या 10,600, 700 या 800, बैंक का बैलेंस ज्यादा है। आपको बताना है कि 10,400 होगा या 10,600 होगा, 400 होगा। बैंक का बैलेंस ज्यादा है कैश बुक के बैलेंस से, और कैश बुक का बैलेंस है -10,500। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि बैंक का बैलेंस 10,400 होगा या 10,600 होगा। कैश बुक का बैलेंस है -10,500 और बैंक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा है, बस इतना ही बोल रहा हूं, ज्यादा है। तो पासबुक का बैलेंस, दो ऑप्शन है आपके पास, 10,400 होगा नेगेटिव या 10,600 नेगेटिव। आपने बोला 10,400, 400। तो अब सोचो कि वो ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कैसे पहुंचेंगे, आप एक नेगेटिव साइन से डील कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो पहुंचेंगे ना 10,400 पे, ऐड कर दोगे तो 10,600 हो जाएगा। इसीलिए डिटेल्स अमाउंट काफी लोग अवॉइड करते हैं। बट ध्यान से देखना, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल ये लॉजिक है, इसीलिए क्योंकि आप एक नेगेटिव साइन से डील कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान देना है। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा है, जैसे आपने क्वेश्चन करा वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट में क्या हो रहा था, मैं अगर यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं कि डिटेल्स अमाउंट का, और यही करना पड़ता है, कंफ्यूजन खत्म। जो आपने करा है वही करेंगे। पहला क्या है प्लस, दूसरा क्या है माइनस, तीसरा क्या है माइनस, चौथा क्या है माइनस,
पांचवे में एक माइनस है एक प्लस है, और छठा क्या है, नो एंट्री। ठीक है, अब आप एक माइनस आइटम से डील कर रहे हैं, आप किससे कर रहे हैं, एक माइनस साइन से डील कर रहे हैं, तो सबको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली चलो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, नो एंट्री तो नो एंट्री। तो जो भी आपका आया था ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। तो मैथमेटिकली हम क्योंकि माइनस साइन से डील कर रहे हैं, मैथमेटिकली ये हो रहा है। तो अब ध्यान से देखना, अभी कर देते हैं इसको हम ऐड। ऐड हमारे इवेंचुअली कौन से निकले, ये 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 और ये। तो ऐड सेकंड थर्ड, तो ऐड वाले कर देते हैं। सेकंड एंट्री कितने की थी, सेकंड 100 रुपीज, सेकंड ऐड हो रहा है। थर्ड 1600, फोर्थ ऐड हो रहा है 50, और फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 15। ये ऐड वाले, तो 16 17 17 65 11, चलो 5 6 7 5 12, 12,265 लेस। लेस वाले कौन से हैं फाइनल में, फर्स्ट और फिफ्थ का एक पार्ट। फर्स्ट कितना है 540, और फिफ्थ का कितने का 25 रुपीज वाला, तो 565। तो क्या आया, 11,700। अब ध्यान से देखना, आपका स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट था और एंड भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो जो था वही रहेगा। मतलब ओवरड्राफ्ट है तो ओवर, अगर साइन चेंज हो जाता तो मतलब आप दूसरी तरफ चले गए, अगर ओवरड्राफ्ट था और साइन चेंज हो गया तो आपका फेवरेबल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आंसर तो दोनों से सेम आएगा, बट अगर आपके स्कूल में प्लस माइनस अलाउड है तो प्लस माइनस से करेंगे। तो अभी समझ आया, मेजोरिटी स्कूल्स प्लस माइनस पे ही क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। टेक्निकली डिटेल्स अमाउंट ही होता है, टेक्निकली डिटेल्स अमाउंट ही होता है। तो मैंने आपको उसका भी लॉजिक बता दिया, और प्लस माइनस का भी करना वो जो आपके स्कूल में बोला है। कुछ नहीं पता, दोनों ऑप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस ही करना।